तो इस पेज नंबर 59 से ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बेटा ये कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, दूसरा ये कि व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था कि हाउ एटम्स कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और एक और क्वेश्चन था डिफाइन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। तो उसका आंसर इसी पेज के एंड पे पड़ा हुआ है बेटा, इसी पेज के एंड पे ये। और इसमें से यहाँ पर बेटा के अटेनिंग ऑफ 8 electron configuration in outermost shell either by sharing, losing or gaining electron is called octet rule। और केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड। तो ये बेटा क्या है, ये केमिकल बॉन्ड की भी डेफिनेशन कर लेंगे। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन जहां पर भी मौजूद हैं, एक ऑक्टेट रूल और एक केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। तो ये हो गया। इसके बाद एक बच्ची ने कहा है कि सर बता दें व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं बेटा। बेटा मैंने पहले भी बताया था कि जब टेम्परेचर है बेटा सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी के मालिक्यूल बहुत स्पीड के साथ रैंडमली मूव कर रहे हैं। एक मालिक्यूल और दूसरा मालिक्यूल ये एक दूसरे के पास से स्पीड से गुजर जाते हैं। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं वो स्लाइटली वीक हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर रिड्यूस कर दें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस कर दें, तो अब जो पानी के मालिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट स्लो हो गई है। जो H2O का मालिक्यूल एक इधर को मूव कर रहा है और सपोज उसके पास कोई दूसरा H2O का मालिक्यूल इधर को मूव कर रहा है, तो अब इन ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स स्लो हो जाती है। अब जैसे इनकी मूवमेंट स्लो होती है बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान डेवलप होती है। इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी बेटा कि ये डिफरेंट पानी के मालिक्यूल, एक मालिक्यूल दूसरा मालिक्यूल और तीसरा मालिक्यूल, तो ये मालिक्यूल्स ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मालिक्यूल्स, अब बेटा जब टेम्परेचर कम हो गया है और वो फ्रीज हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ जाते हैं बेटा। और एम्प्टी स्पेसेस आने की वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। अब वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। अब जो वाटर था बेटे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और जो बर्फ बन गई है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस बनी है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। डेंसिटी डिक्रीज क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। और एम्प्टी स्पेसेस क्यों आए हैं? क्योंकि मालिक्यूल्स ने जब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, तो वो अरेंज इस तरह से हुए हैं कि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी, एम्प्टी स्पेसेस के क्रिएट होने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हुई है। और जिस चीज की डेंसिटी कम हो वो चीज पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से बर्फ जो है बेटा पानी के ऊपर तैरती है। सर आयनिक बॉन्ड के लास्ट 2 पैराग्राफ में क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर बताया करें मुझे, हमारा पेज नंबर बताएं फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पेज नंबर
सर पोलर के लास्ट 2 पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक आयोनिक बॉन्ड का बेटा आपने मुझे कहा है पेज 60 और 61, तो लेट मी चेक पेज 60 और 61 पे क्या है। अच्छा पेज 60 बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है ना, पेज 60 और 61 पे जो आयोनिक बॉन्ड पड़ा है वो सारा एज इट इज है, सारा लिखना है, आखिर तक लिखना है, सिर्फ उसका आखिरी 3 लाइनें नहीं लिखनी, वो लास्ट 3 और 4 लाइनें जो है ना आयोनिक बॉन्ड की वो नहीं लिखनी। पेज नंबर 61, मैं 1 मिनट इसको देखता हूँ। और पोलर वाले का पेज नंबर बताएं। आयोनिक बॉन्ड बेटा ये लिखना है, ये वाला सारा लिखना है, ये वाला जो पैराग्राफ शो है आपको स्क्रीन पे, डेफिनेशन लिखनी है पहले उसकी, फिर एक्सप्लेनेशन है, और फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स फार्मूले हैं, ये वाला पैराग्राफ भी लिखना है, यहाँ तक करना है उसको बेटा, यहाँ तक सारा करना है आयोनिक बॉन्ड वाला। शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं बनता, शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ वही बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, या फिर आयोनिक बॉन्ड कौन से ग्रुप के एटम, कौन कौन से ग्रुप के एटम आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये पूछा जा सकता है। पोलर और नॉन पोलर का कौन सा पेज नंबर बताएं बेटा। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन। 64 ओके। अच्छा ये पोलर और नॉन पोलर वाला डिफरेंस, जी बेटा ये करना है, ये क्वेश्चन करना है, और इसी में तो ये पढ़ा हुआ है ना, ये लास्ट की 3 लाइंस इंपॉर्टेंट हैं जो इटैलिक्स में लिखी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो पेज 64 सर नीचे, यस मार्क्स, बेटा इसमें से क्वेश्चन आ जाता है ना कि हाउ कैन, इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि हाउ कैन वी प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक और कोवलेंट इन नेचर, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी पोलर और नॉन पोलर, तो ये कैसे बेटा पोलर और नॉन पोलर हो सकता है कि इसका हो जाएगा कि इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक और पोलर, आयोनिक और कोवलेंट इन नेचर, a bond formed between elements of high electronegativities and elements of low electronegativities are ionic in nature, or the bond between elements of comparable electronegativities will be covalent in nature, covalent in nature तक। और ये एमसीक्यू आ सकते हैं बेटा, ये वाले जो पढ़े हैं ना बेटा, इस पैराग्राफ से एमसीक्यू आ सकते हैं बेटा, इस इटैलिक्स वाली लाइन से एमसीक्यू आ सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, लेट मी चेक बेटा आप क्या पूछना चाह रही हैं। लिखना है बेटा, ये सारा ही करना है, इसको ना नोट से कर लेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छी तरीके से हेडिंग्स बनी हुई है, इसको नोट से बेशक कर लीजिएगा ना, वहां पे इसको क्लियरली हेडिंग्स बनी हुई है। अच्छा इफ द डिफरेंस से स्टार्ट कर रही हूँ, अच्छा बेटा मैं आपको जोया, मैं आपको अलाउ करता हूँ बोलने के लिए, आप मुझे ना समझ नहीं आ रही कि आप क्या पूछना चाह रही हैं, तो आपको अलाउ कर देता हूँ, अनम्यूट कर लेंगे और खुद को जरा बोल के बता दें क्या पूछ रही हैं आप। जोया यू कैन स्पीक नाउ। अच्छा माइक खराब है, चलो कोई बात नहीं, मैं अनम्यूट कर देता हूँ फिर सब बच्चों को। अच्छा डेल्टा साइन बेटा, डेल्टा साइन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये लॉन्ग में लिखना भी, अगर लॉन्ग आता है ना बेटा, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें डेल्टा साइन की हेडिंग दे के बताना है। ये पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जस्ट अबव बिलो डेल्टा साइन। अच्छा एक बच्चे ने कहा है सर
पेज 60 आयोनिक बॉन्ड थोड़ा सा समझा दें मीरा बेटे, आपको लिंक मिल जाएगा, देखें आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, यूट्यूब पे जाके ये सर्च करें, मैंने उस दिन बच्चों को बताया भी था, यही आयोनिक बॉन्ड वाला पूरा लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके सर्च करें केमिस्ट्री विद खलीक, और वहां पर जब आपको आपके सामने एक चैनल आएगा, उसमें केमिस्ट्री विद खलीक का जो नाम का जो चैनल है, उसमें आप अपनी उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगी तो 9th के लेक्चर्स में ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां से देख सकती हैं। अगर ये वाले लेक्चर, क्योंकि ये 40 मिनट का लेक्चर होता है, पूरी क्लास में हम जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आपको ये 40 मिनट के लेक्चर, 35 मिनट के लेक्चर बोरिंग लगते हैं, तो कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं बेटा, तो उसके लिए आप सिंपली जाके लिखेंगे जो भी टॉपिक है, सपोज आयोनिक बॉन्ड, और साथ में लिखेंगे इल्म की दुनिया, तो वहां पे इल्म की दुनिया वाला जो उनका पेज है, तो उन्होंने भी यूट्यूब पर अपने पूरी 9th क्लास के 10th क्लास के सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि बेटा अभी हम आयोनिक बॉन्ड को समझाने बैठ जाए तो वो पूरा टॉपिक है 40 मिनट का, तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। अगर कोई छोटी सी बात पूछनी है तो वो मैं भी समझा सकता हूँ बेटे, तो मेरा आपको क्लियर है ये? ठीक है बेटा नुमान, अच्छी बात है। और कोई बच्चा किसी का क्वेश्चन, मेरा कोई क्वेश्चन है बेटा अभी आपका? ये डेल्टा साइन वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? बेटा सिलेबस थोड़ा कम कर दूं यार बेटा, ये तो थोड़ा सा सिलेबस है, देखें ये पूरा चैप्टर है और हमने इसको T2 का भी सिलेबस इसमें शामिल करना है। अब देखिए ना बेटा, अगर आप लोग अपने बुक सामने रखें, सारे बच्चे बुक सामने रखें, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ बेटा, बुक सामने रखें, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे बेटा आयोनिक बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद पेज 62 पर कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन, और पेज 63 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन, और बस ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा करने हैं। इतना कम बेटा सिलेबस है, क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 पेजेस हैं टोटल, मेटेलिक बॉन्ड भी शामिल नहीं है। नहीं बेटा, पूरे चैप्टर का टेस्ट कहाँ है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है जो आपके अभी सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है ना बेटा। पेपर पैटर्न बता देता हूँ बेटे, सर पेपर फॉर्मेट क्या होगा बता देता हूँ बेटा, ईमान नुमान बेटा बताता हूँ। देखिए ये आपका सिलेबस है, 5-6 पेजेस हैं, उसके मैंने ये बता दी आपको, 3 लॉन्ग क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं, और जो पेपर का बेटा पैटर्न है दैट विल बी MCQs 7, शॉर्ट क्वेश्चन 7, लॉन्ग क्वेश्चन 2, इनके होंगे बेटा 7 मार्क्स, इसके होंगे 7 × 2 14 मार्क्स, और इसमें 5 + 4 और इसमें होंगे 9 मार्क्स, और टोटल आपका पेपर है बेटा 30 मार्क्स का।
सर प्लीज शो द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर वाइल। जी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जी ये पेज 60 पर आयोनिक बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज 62 पर कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चन है, और पेज नंबर 63 पर है टेस्ट योरसेल्फ अगेन। बता दूं पेज नंबर बताएं बेटा, पेज नंबर बताएं बेटा। पेज ये आपके सामने स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, एक मिनट यार, मैं लेट मी चेक। एक मिनट बेटा। तो ये बेटा स्क्रीन पे शो तो हो रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, तीन जो आपके सामने पेज नंबर भी लिखा हुआ है और उनका डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप और आयनिक बॉन्ड, ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा पेज नंबर 61 के टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस कहे हैं बेटी ने। अच्छा ये मैंने, जी बेटा मेटालिक बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड, मेटालिक बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है मेटालिक बॉन्ड। सिलेबस रिपीट कर दें? ये बेटा सिलेबस रिपीट हो गया। पेज नंबर 58 से लेकर 65 तक है, टेस्ट योरसेल्फ 4.22 तक शामिल है, इससे नीचे शामिल नहीं है। मेटालिक बॉन्ड से पहले पहले तक सारा शामिल है। ये टेस्ट योरसेल्फ 4.1 एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर इनका बताएं, तो बेटा मैं वर्बली एक्सप्लेन करता जाता हूँ। इसको जरा एक मिनट, टेस्ट योरसेल्फ देखें बेटा, पहला क्वेश्चन देखें। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही, मीरब कह रही है सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा अभी आपको स्क्रीन पे बुक शो हो रही है? मीरब आपको स्क्रीन पे बुक शो हो रही है? मीरब आप, अच्छा आपको स्क्रीन पे वो बॉक्सेस शो हो रहे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम शो हो रहे हैं आपको? लेफ्ट पे स्वाइप करो, लेफ्ट पे बिल्कुल मोस्ट लेफ्ट साइड पे स्क्रीन होगी बेटा जो आपको शेयर हो रही है बच्चों को। लेफ्ट पे स्वाइप करो, या फिर आप क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, क्लास को लीव करके दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लो मीरब। अच्छा बेटे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। तो बेटा हम इसका आंसर सिंपल वर्डिंग में ये बता सकते हैं कि क्लोरीन के बेटा वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके इनर शेल में 8 है। तो सोडियम चाहता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और स्टेबल हो जाए, ताकि उसका इनर शेल अब उसका वैलेंस हो जाए और ऑक्टेट कंप्लीट, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सोडियम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इस तरह से दोनों एटम स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाई डज सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन एंड अटेन +1 चार्ज। सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन +1 चार्ज। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है क्या होता है बेटा, 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कोई और कलर यूज करते हैं, ये सही नहीं लग रहा, दूसरे शेल में उसके हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के तीसरे शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, 2 8 और 1 11। अब बेटा सोडियम वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग 8 electron in its valence shell. Therefore, sodium loses its 1 electron so that its inner shell become its valence shell that is complete. So it loses 1 electron to attain +1 charge and become stable.
तो ये स्टेबल इसीलिए होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज हासिल कर लेता है। मीरब बेटे आपका मसला सॉल्व हुआ? मीरब नदीम बेटे आपका इशू सॉल्व हुआ तो मुझे बताएं बेटा। अच्छा उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। हाँ बस ठीक है, अब स्क्रीन शो हो रही है ना, मैं भी आपको सिलेबस दोबारा शो करूंगा स्क्रीन पर, और शॉर्ट क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आप इन क्वेश्चन को देखें बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल? एटम्स कैसे ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं? तो इसका आंसर अभी मैंने आपको पेज नंबर 59 पे मार्क कराया था कि एटम अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो तीन तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। नेक्स्ट है बेटा, वाई सॉरी विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग? विच इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग? तो बेटा जो हमेशा याद रखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, जो आखिरी शेल में मौजूद होते हैं, पहले शेलों वाले नहीं, आखिरी शेल वाले। उसके बाद है, व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स? बेटा ग्रुप 1 एलिमेंट्स लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, while group 17 elements require 1 electron. They need 1 electron to complete their octet. That's why they react with each other. इसलिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कि ये बेटा ग्रुप 1 का है, और क्लोरीन जो है वो है ग्रुप 17 का। और उसके बाद है बेटा, वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? तो इसका आप बता सकते हैं बेटा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे होती है कि पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट्स व्हाई क्लोरीन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसको चाहिए ही एक ना बेटा ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, इसलिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब बेटा एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन का सवाल है बेटा, ये मैं अमोनिया बना रहा हूँ, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा अमोनिया सॉरी ये नाइट्रोजन में N2 में, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? अब पेयर का जिक्र आ गया ना बेटा, तो याद रखेंगे ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, और ये तीसरा बॉन्ड पेयर। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? 3। लेकिन अगर इसमें देखें, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बेटा 1 2 3 एक शेयर कर रहा है, 3 दूसरा शेयर कर रहा है। तो इसमें बॉन्ड पेयर 3 है बेटा, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर कर रहा है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 6, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 3 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अच्छा अब बेटा मीरा आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा सिलेबस वगैरह को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ये है बेटा आपका सिलेबस, आपको ग्रुप में भी आया होगा ना बेटा, जी टीचर सर ने या मैम ने भेजा होगा। तो ये आपका सिलेबस है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। पेज नंबर 60 पर आयोनिक बॉन्ड, पेज 62 पर कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स, और पेज नंबर 63 पर है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। और ये आपका पेपर पैटर्न है। 7 एमसीक्यूज होंगे 7 नंबर के, 14 मार्क्स के 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 5 + 4 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 9 मार्क्स के 30 मार्क्स का पेपर होगा बेटे जी। और अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा। सर हाउ कैन आई टेक स्क्रीनशॉट ऑन लैपटॉप? बेटा लैपटॉप पे प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करें, होता है। अच्छा मोबाइल पास रखा हुआ है तो लैपटॉप की स्क्रीन की तस्वीर बना लो यार।
अगर लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हो तो मोबाइल से लैपटॉप के स्क्रीन की तस्वीर बना लो, अगर वो भी नहीं है तो वो बेटा डिफरेंट लैपटॉप्स में डिफरेंट होता है, प्रिंट स्क्रीन के बटन से बनता है सम लैपटॉप्स में, तो बाकियों का मुझे नहीं पता। अच्छा सर 65 क्वेश्चन नंबर 12, पेज 65 पे क्वेश्चन नंबर 12, लेट मी चेक। Why has water polar covalent bonds? Why has water polar covalent bond? बेटे हाइड्रोजन भी नॉन पोलर है और ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है, तो जो भी सॉरी ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जब ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, इसको अपने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए चाहिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन, वो ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तो ये बन जाता है बेटा H2O। क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, therefore it attracts the shared pair of electron more toward itself, that's why the bonds in water become polar, कि more electronegativity of oxygen जो है बेटा that is responsible for creating polar nature in water। अच्छा मैकबुक है जिस बच्चे के पास, तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस कमांड देन हिट स्पेस बार। बेटा छोड़ दे बस, तस्वीर मोबाइल से बना लेंगे, वैसे बेटा जो बता दिया ग्रुप में भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है एक बच्चे ने, व्हाट इज लोन पेयर, हाउ मैनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन इन अमोनिया। बेटा मैंने लोन पेयर की डेफिनेशन कल बोर्ड पे लिखी थी, यहाँ पर मैं फिर टाइप कर देता हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन that do not take part in bonding is called lone pair of electron। the pair of electron that do not take part in bonding is called lone pair of electron। और इसकी एग्जांपल लिखेंगे बेटा, इसकी एग्जांपल लिखेंगे बेटा अमोनिया, और देखिए ना अमोनिया के अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं। देखिए बेटा अमोनिया के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 ये शेयर कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 1। अगर पानी की बात करें बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के मैंने अभी आपको बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, वो एक इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक इधर इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तो पानी के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लिख देंगे आखिर में ये स्ट्रक्चर बना के नीचे लिख देंगे कि अमोनिया, क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट बेटा, हाँ, तो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेटा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्लास का, कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछे बेटा, अदरवाइज फिर टेस्ट के अच्छे से प्रिपरेशन करें, कल हम फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बेटा आप सब बच्चे। टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। सर एमसीक्यूज नोट्स में से आएंगे, एक्सरसाइज करें बेटा, नोट्स में से भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज के एडिशनल एक्स्ट्रा सारे क्वेश्चंस करें बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा देखिए ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ जो भी टॉपिक, तो जहां से भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मैं मार्क करा देता हूँ कि ये इधर ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इधर से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लें।
वो मोस्टली क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मौजूद होते हैं, टेस्ट योर सेल्फ में भी मौजूद होते हैं, एडिशनल में भी मौजूद होते हैं। तो आपको गिवन सिलेबस में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो एक्सरसाइज में है, चाहे वो टेस्ट योर सेल्फ में है, चाहे एडिशनल है, चाहे वो मैंने मार्क करवाया है। गिवन सिलेबस में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके बच्चों, ये आज का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि आज हमने कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं स्टडी किया। प्रीवियस टॉपिक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे बेटा, अगर आप देखना और जिस बच्चे ने कहा था ना बेटा सर आयोनिक बॉन्ड वाला, बेटा उसको आप देख लीजिएगा, आयोनिक बॉन्ड को उसके यूट्यूब से लेक्चर को देख लें। अगर नहीं समझ आती फिर कल बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। या फिर आप सर से रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको सेपरेटली जूम क्लास में समझा दूंगा। सर अजहर के थ्रू या मैम अनिला के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? वी हैव लेस देन 1 मिनट। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज बेटा। जिस बच्चे ने कोई और टॉपिक समझना हो तो वो मिस अनीला या मिस इस्मत के थ्रू या सर अजहर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे कहकर वो मुझे कह देंगे, मैं आपको सेपरेटली कोई भी टॉपिक जूम की मीटिंग अलग से बनाकर उसमें समझा दूंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा बेटा।